संकल्प जी पटना से। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर देखता रहता हूँ। मेरे को जब भी कोई तकलीफ होती है यूट्यूब पर जाकर अपनी समस्या डालता हूँ और बाय आपका नाम लिख देता हूँ, फिर उसका मेरे को समाधान मिल जाता तो बहुत रिलैक्स फील होता है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, हम मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, अचानक किसी के अंतिम संस्कार में जाना पड़ता है, फिर तुरंत उसी कपड़ों में हम क्या विवाह आदि में और निमंत्रण आदि में, क्योंकि घर घर वैसे नहीं नहीं, जब हम किसी के दाह संस्कार में जाएं तो हमें वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। हमें अपने शरीर को पवित्र करना चाहिए, अपने वस्त्रों को धोना चाहिए, नवीन वस्त्र धारण करके फिर किसी के शुभ संस्कार में जाएं। वो जब हम दाह संस्कार करते हैं तो जिस नदी या जिस सरोवर या जिस क्षेत्र में करते हैं वहीं से स्नान करके घर आया जाता है। हमारे यहाँ की पद्धति थी कि सचल स्नान करके जिस स्थिति में गए उसी स्थिति में स्नान करके भींगे हुए कपड़ों से घर आते थे। घर सूखे हुए कपड़ों से नहीं आते थे। यदि हमारे पास वस्त्र हैं तो हमको पवित्र वस्त्र धारण करके शुभ कार्यों में जाना चाहिए, ना कि शव यात्रा वालों को। शव यात्रा करने से हमारा शरीर और ये वस्त्र आदि अपवित्र हो जाते हैं, इनको पवित्र करना चाहिए। सूतक घर में पड़ गया हो, जैसे कोई खत्म हो गया, तो उसमें मंत्र जो गुरु दीक्षा लिए तो उनका क्या? हाँ, नहीं जपना चाहिए, मंत्र अंदर से जपना जो अपना गुरु आज्ञा है। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, उसके लिए जप के लिए नहीं मना है। अंतरात्मा से जप नहीं करोगे, मर गए तो वो तो मर ही गया, तुम भी व्यर्थ में मर गए। और भगवान का स्मरण चल रहा है, मर गए तो परम पद प्राप्त होगा। जैसे महाराज जी, जैसे कि आप कहते हैं ना कि सिर्फ अपने आराध्य का 2 बार नाम ले लो, मतलब नाम ले लो उसी से। हमने 2 बार वाली बात तो कभी कही नहीं, हम तो निरंतर वाली बात करते हैं। 2 बार वाले से हमारी बात नहीं बनेगी। तो जैसे कि महाराज जी, अगर कहीं मृत्यु में जाएं और उसके बाद में अपने आराध्य का नाम ले लें और उसके बाद में शायद पवित्र हो सकते हैं, मतलब नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो जो हमने कहा पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांग तो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा सूचि, वो स्मरण के लिए कहा है। बाह्य क्रियाओं के लिए जैसी शास्त्र मर्यादा वैसा तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। हमें अपने शरीर और वस्त्रों का प्रक्षालन करना ही चाहिए, उसमें कोई गणित नहीं लगानी चाहिए। भगवत स्मरण उस समय भी कर सकते हो जब शौचालय में भी बैठे हो, तब भी आप अंदर से राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा रट सकते हो। भगवान नाम के लिए कोई भी नहीं। वो सवायाभ्यंतरा सूचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है, लेकिन ये बाह्य क्रियाओं के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी के सामने प्रण लिया था और उनको वचन दिया था कि आज के बाद कोई गलत चित्र नहीं देखूंगा वीडियो में। नहीं लेना चाहिए, प्रण नहीं लेना चाहिए। 6 महीने सही लगा पर टूट गया हमारा। नहीं, प्रण नहीं लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और नियम हम ऐसा प्रभु करना चाहते हैं कि मैं ना देखूं, पर बल आपका, प्रण मेरा नहीं, कसम मैं नहीं खा सकता। ये ध्यान रखो सब लोग। भगवान के सामने कसम खाने का मतलब है कि फिर दोबारा जीवन में गलती नहीं होनी चाहिए। और हम लोग फिसड्डी लोग हैं, आज कसम खाए, महीना 2 महीना में फिर हमसे गलती हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं ये गंदी बात छोड़ना चाहता हूँ आपके बल से, आप मुझे बल दीजिए कि मैं जिंदगी में कभी गंदी बात ना देखूं, कभी गंदी बात ना करूं। ऐसे करना, यानी कि गंगा कसम भगवान कसम खाओ, 4 दिन बाद तोड़ दी तो दुर्गति हो जाएगी। ये कोई खिलवाड़ नहीं, भगवान के सामने शपथ लेना और फिर उसे तोड़ देना। तो इसलिए अभी बच्चे हो, भगवान के सामने पुनः जाकर प्रार्थना करो कि मैं अपने प्रण को नहीं निर्वाह कर पाया, अब प्रभु मैं आपसे बल चाहता हूं कि आप मुझे वो बल दें जिससे मैं गलत आचरणों से बच सकूं। ऐसा विनय करो, प्रार्थना करो। पुष्कर जी, इंग्लैंड। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है कि परमात्मा गुरु और आत्मा एक ही हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक भेद का अनुभव क्यों होता है? और इस समझ अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण। अज्ञान नष्ट हो जाए तो भेद नहीं होगा। जैसे सब में पंचभूत एक ही हैं, लेकिन हम भेद मानते हैं ना, आप अलग हम अलग, स्त्री अलग पुरुष अलग, पशु अलग, और सब जीवों के जितने शरीर बने वो सब पंचभूतों से बने, और सब में आत्म तत्व एक है। भेद केवल अज्ञान के कारण है। और ये भजन से अज्ञान का जब नाश हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, सर्व जगह एक ही परमात्मा विराजमान है, उसके सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ये भजन से पता चलेगा। अब हम करें गंदे गंदे आचरण,
अपवित्र आहार करें, अपवित्र चरित्र रखें, अपवित्र विचार रखें, तो हम ये परम पवित्र ब्रह्म विचार को कैसे धारण कर सकते हैं कि सब एक है। वो परमात्मा एक है, वही बहुत रूपों में को हम बहुत श्यामा, वही एक परमात्मा अपने को बहुत रूपों में प्रकट किए हुए। ये हम तब जान सकते हैं जब हम साधना के द्वारा अपने हृदय को निर्मल करें, मन बुद्धि को निर्मल करें, तब हम ये अनुभव कर पाएंगे। रमेश शर्मा जी नोएडा से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कृपया मुझे अपनी चरण शरण स्वीकार करें। महाराज जी शरणागति में मुख्य भाव भक्ति होना चाहिए, समर्पण? समर्पण, मुख्य भाव समर्पण है। तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तविवाश्रिता, शरीर मन वाणी और स्वयं में निर्मल भाव से आपकी शरण में हो। ये समर्पण योग ही भक्ति को प्रकाशित कर देता है, समर्पण। अब भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठाकुर जी की सेवा, आरती, पूजा पाठ, दान, पुण्य, जो भक्ति के बाहरी लक्षण है वो कर रहे हैं, लेकिन अपने को भगवान का मानकर नहीं, भगवान से कुछ लेने की इच्छा, भगवान से, भगवान हमारा ये काम हो जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए। हम श्री भगवान के हैं, ऐसा भाव नहीं। हम श्री भगवान के हैं, ये सब कुछ श्री भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। पूर्ण समर्पण, तब भक्ति योग जागृत हो जाता है। नहीं तो फिर ये सब करते हुए भी देखे गए हैं कि उनमें स्थिति नहीं है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन स्थिति नहीं। स्थिति है धन में, स्थिति है व्यसन में, स्थिति है मान प्रतिष्ठा में, ठाकुर जी में नहीं। ठाकुर जी में स्थिति होना ये भक्ति का लक्षण है। वो कब होता है? जब समर्पण होता है। समर्पण कब होता है? जब हम भगवान की नवधा भक्ति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। आत्म निवेदन का मतलब समर्पण। जब ये नवधा भक्ति होती तब प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण, और जहां प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण हुआ तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। आशीष राजेंद्र राधे राधे। नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी तो सच्ची भक्ति क्या है? केवल नाम जप करना सच्ची भक्ति? हाँ, शुरू करो, शुरू करो, इसी से सब हो जाएगा। सारे सद्गुण इसी से आ जाएंगे। नाम जप है अंक, और सारे साधन है शून्य। अंक के बिना शून्य रखो, कोई महत्व है? और एक अंक रख दिया, एक बना दिया, अब शून्य रखा तो 10, फिर शून्य रख दिया तो 10 गुना 100, फिर शून्य रख दिया तो और बढ़ गया। शून्य रखते चले जाओ तो उसका महत्व बन गया। एक हटा लो और 10 शून्य रख लो, क्या महत्व रखे? अगर नाम जप नहीं चल रहा और साधन चल रहे तो शून्य के समान है। और नाम जप अंक है, अंक है तो सब है, अंक नहीं है तो कुछ नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा। साफ साधन है शून्य, जितने भी साधन है वो शून्य है, और भगवान का नाम है अंक। देखो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्मर्षि हो गए, सारे सद्गुण आ गए, और भगवान के लीला चरित्र की रचना कर दी, जो हमारे सनातन धर्म का मुख्य इतिहास है, वाल्मीकि रामायण। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। निरंतर यदि नाम चल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। राजीव सेठी जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं 2.5 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपका अनुसरण कर रहा हूँ। गुरु जी यद्यपि मैं दीक्षित नहीं हूँ, लेकिन आपके वचनों को अपनी दीक्षा ही मानता हूँ। 84 जी का पाठ करता हूँ, नित्य वाणी जी का पाठ बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल सही माने में शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। अगर दीक्षा लिए हुए है और आज्ञा का पालन नहीं करता तो शिष्य नहीं है। दीक्षा नहीं लिए है लेकिन आज्ञा का पालन करता है वो शिष्य है। वो प्राण प्रिय शिष्य है जो आज्ञा का पालन करे। गुरु आज्ञा तज करे जे बान, यह अधर्म यह सभान, कान नरस कन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो गुरु सेवा का भाव रखता है और गुरु आज्ञा पर तत्पर है वही शिष्य है। वो चाहे कंठी बंधवाए हो चाहे ना बंधवाए हो, कंठी बंधवाए है और मनमानी आचरण करता है तो नरक जाएगा, नरक जाएगा, उसको कोई परम पद थोड़ी मिल जाएगा। तो यही शिष्यता है कि किसी संत महापुरुष के वचनों का हम अक्षरशः पालन करें श्रद्धा विश्वास के साथ, तो हम शिष्य ही हैं। महाराज जी आप कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर जाना पड़ता है, तो महाराज जी वहाँ घर में तो भोग लगा लेते हैं महाराज जी। जैसे अभी कनाडा जाना होता है कभी, हाँ, तो वहाँ तो बाहर क्या है, पवित्र भोजन जहाँ तक मिल सके पवित्रता का भाव रख कर के भोजन
और अपने सामने जब आवे तो ध्यान पूर्वक भगवान को अर्पित करो, 2-4 बार भगवान का नाम स्मरण करके जय बोलो और इसके बाद पालो उसको, वो भगवान को अर्पित ही माना कभी कभी ऐसी जगह होता है कि जहाँ मतलब हम तो पवित्रता के साथ पाना चाहते हैं, तो मांस मदिरा या ऐसा सेवन उसी रसोई में बना हो महाराज जी, कभी स्थिति ये ऐसी तो बन जाती है। इसका तो हम निषेध करते हैं कि जिस रसोई में मांस बना हो उस रसोई में बना हुआ रोटी दाल भी मांस के समान ही अपवित्र माना जाता है, हम उसको मान्यता नहीं देते। वो भोजन तामसिक हुआ, हम तामसिक नहीं, घोर राक्षसी, हाँ वो नहीं। वो आपको रोटी दाल खीर पूड़ी बना के दे रहा है, लेकिन वो पात्र, वो रसोई अपवित्र है जिसमें मांस रांधा गया, उस रसोई का भोजन नहीं पाना चाहिए। भले फल फूल खा करके उपवास करके जैसे बने तैसे काम चलाओ, लेकिन ऐसा भोजन नहीं पाना चाहिए। ऐसे भी होटल तो होते होंगे जिनमें मांस नहीं बनता है, बहुत सारे होते हैं ना, तो अपने ऐसे होटलों से संपर्क करे जो मांस नहीं बनाते हैं, उनसे रोटी दाल ले ले, भले अपवित्र मिले लेकिन राक्षसी तो नहीं होगा। राक्षसी तो वो तो राक्षसी भोजन हो गया, उसको तो नहीं पाना चाहिए। अंजन कपूर जी हिमाचल से। राधा बल्लभ श्री रमेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरी ये जानने की जिज्ञासा है कि शरणागत का शरीर पूरा होने के पश्चात हमें गुरु कृपा से जो सहचरी देह मिलता है, महाराज जी निकुंज में हमसे पहले असंख्य सहचरियां श्री जी की प्यारी जी की सेवा में उपस्थित हैं। महाराज जी ऐसे में इतनी सारी स्त्रियों का महाराज जी कैसे व्यवस्था होती है? केवल प्रिया प्रीतम और आप होंगे, ये खेल है वहां का कि सीधे केवल प्रिया प्रीतम और आप, बीच में कोई नहीं। असंख्य सहचरियां भी हैं तो आपका ऐसे प्रिया प्रीतम से प्यार है कि जैसे आप और प्रिया प्रीतम, बस दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। वो दिव्य भाव होता है क्योंकि सब एक मन वाली होती हैं, एक दृष्टि वाली होती हैं और सबके चिदानंद शरीर होते हैं। तो पार्थिव शरीर में भेद है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो बहुत पीछे वाला नहीं देख सकता, वहां ऐसा नहीं है। बहुत पीछे वाला सीधे देख रहा है प्रिया प्रीतम को। और आपको पान की बीड़ी प्रसादी मिली तो सबको मिल गई, क्योंकि सबका मन एक है, सबका प्राण एक है, बिल्कुल भेद नहीं, एक अभेद दृष्टि। अब वो वहां के भाव का वाणी से कैसे वर्णन करूं? हाँ, ऐसा थोड़ी होगा कि हमारा सालों में नंबर आया। नहीं, वह 8 पहर हम प्रिया प्रीतम के संग रहते हैं, 8 पहर संग रहते हैं, ऐसा भेद नहीं हुआ। त्रपितन मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। केवल आप और प्रिया प्रीतम, दूसरी भावना ही मत करो। आप में ही गुरु समाहित हो गए, आप गुरु में समाहित हो गए, आप ही और प्रिया प्रीतम। बिल्कुल 8 पहर दुलार उनका प्राप्त होता है, 8 पहर सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा थोड़ी कि 6 महीना 7 साल भर के बाद नंबर आवे कि एक बार दंडवत करने को मिला, ऐसा नहीं। नित्य निरंतर हर लीला में प्रवेश। लीला प्रवेश का मतलब होता है हर लीला में प्रवेश। बात यह है कि हम सब हित सजनी की परिकर हैं, तो हित सजनी का परिकर सब हित स्वरूप है, तो सब नित्य निरंतर प्रिया प्रीतम के समीप रहते हैं। चिदानंद में और पार्थिव में अंतर है ना, कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम उधर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन चिदानंद में है कि आपसे बात कर रहे हैं और उनकी तरफ भी देख रहे हैं, उनको लग रहा है मेरे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही सुख प्राप्त हो रहा है जैसा हम आपको दुलार करेंगे, आपको ऐसे करेंगे तो सबको प्राप्त हो जाएगा। आपको माला पहना दी तो सबको माला सुख प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो ऐसा कैसे कि एक को पान बीड़ी मिल रही है और सब ललचा रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। चिदानंद है ना, बहुत दिव्य है, वहां सब दिव्य है। ये अपने मनुष्य देह से अकल ही नहीं लड़ा सकते, क्योंकि मनुष्य देह में जितना है वो सब प्राकृतिक माया में, वो सब चिदानंद में। इसलिए हमको नाम वाणी का आश्रय लेते रहना है, और जब हम पहुंचेंगे तो केवल हम और प्रिया प्रीतम होंगे, केवल हम और प्रिया प्रीतम, वहां दूसरी दृष्टि ही नहीं है। सोनल जी कृष्णानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके सत्संग सुन रहे हैं और नाम जप करने का प्रयास करें। महाराज जी मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, बहुत अपराध हुए हैं, भीतर से अहंकार नहीं जा रहा। महाराज जी थोड़ी सी दैन्यता आने पर। अब देखो, आप ही कह रहे हो मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरे से बड़े अपराध हुए तो दैन्यता आनी चाहिए, अहंकार भी किस बात का? आप में कोई गुण हो तो अहंकार करो। आप खुद पहले कह रहे मेरे में तो गुण नहीं है और मेरे में दोष है, अपराध हुए, तो आपको तो दैन्य होना चाहिए, अहंकार किस बात का होना चाहिए? का भी अहंकार आ जाता है कि मैं दैन्य हूं। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, इसी से अंतःकरण पवित्र होगा तो निराभिमानी हो जाएगा। नाम जप बहुत बड़ी चीज है, खूब नाम जप करो।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 2022 में अपनी बुरी आचरणों की वजह से अपने दिमागी स्तर का कंट्रोल ही खो बैठी थी। फिर महाराज जी अभी कह रहे हैं कि इन्होंने अभी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला है कि नाम जप और ध्यान केंद्रित करो जिससे माइंड वो हो आगे। कैसा बढ़िया डॉक्टर, हम तो दंडवत करते हैं डॉक्टर को जिसने नाम जप बताया। कह रहे पर अभी आज्ञा चक्र पे ध्यान कैसे करें, मतलब आपको इसी चक्कर में मत फंसो। राधा या राम या कृष्ण, जो नाम प्रिय हो उसी का ध्यान करो, इसी से सब हो जाएगा। चक्कर वक्कर में मत फंसो, अभी चक्कर से निकलना है। बिल्कुल सब चक्र खुल जाएंगे जिस समय हम नाम का ध्यान करते हैं ना। ये सब चिदानंदमय है। हमारी बात मान लो, दिमाग में लिखो राधा, बस उसी में मन एकाग्र कर दो, राधा राधा राधा। देखो आपको कैसा आनंद मिलता है, कैसे मन एकाग्र होता है, कैसे सुख मिलता है। जो हम कहें उसको मान करके और चल के फिर देखो आपको आनंद मिलता है कि नहीं। पूरी बोधी चली गई थी, तो डॉक्टर के कहने के अनुसार ना ये कुछ नहीं होता, माया का पर्दा पड़ता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण है। तो तमोगुण का जो लक्षण है वो मूढ़ता है, प्रमाद है, आलस्य है, वो अंधकार है। तो उसमें लगता है जैसे बुद्धि खो गई। सतोगुण प्रकाश में है, रजोगुण थोड़ा सा ढका हुआ है। जैसे सतोगुणी पुरुष के अंदर जो कामना होती है, जो अन्य वासनाएं होती हैं, वो ऐसी होती जैसे दर्पण में मैल, ऐसे करो साफ एकदम। रजोगुण के अंदर जो कामनाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे धुआं, काफी फूंको आग में तो धुआं खत्म, आग प्रज्वलित हो गई। और तमोगुण में होते जैसे गर्भस्थ शिशु जेर में ढका हुआ, ऐसे उसका ज्ञान होता है। तो हमारी जो बुद्धि है वो तमोगुण में जब चली जाती है तो मूढ़ता छा जाती है। बोले बुद्धि लीन हो, बुद्धि काम नहीं कर रही है। और जब हम भजन करते हैं सतोगुण आता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। कोई ऐसी दवा नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ा दे, नहीं है तो सबके सब बुद्धिमाने हो जाते हैं ना भजन के द्वारा। बहुत अच्छा डॉक्टर है, प्रणाम करने योग्य डॉक्टर है जिसने आपको भगवान के नाम जपने की प्रेरणा की। धन्य है कि एक आधुनिक डॉक्टर होते हुए भी वो एक आध्यात्मिक औषधि आपको दे रहा है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, जो तीनों तापों का नाश करने वाला भगवान का नाम है, वो आपको जपना चाहिए। इसी से आनंद की प्राप्ति होगी। रेणु गौर जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए, लेकिन कोई हमें अपना समझकर वो दुख हमारे साथ शेयर करना चाहे तो ये सुनना उचित है महाराज? हाँ, उसमें कोई अपनी बात, जैसे हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं, ये बात अलग हो गई, लेकिन हम उनकी बात आपसे बता रहे हैं कोई बहुत गलत आदमी हो, ऐसा है वैसा है, ये निंदा होगी। पर निंदा के सुनेते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष चिंतन, ये अंतःकरण को बहुत जल्दी मलिन कर देता है। इसलिए हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं, आप मित्रवत सुन रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम दूसरे की बात आपसे कह रहे हैं, वो निंदा हो गई, वो चुगली हो गई, वो नहीं सुनना चाहिए। आराधना शर्मा जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया हो, कोई कर ही नहीं सकता, हमारा कर्म ही हमें बुरे परिस्थिति में डालता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जब हमारा कर्म दंड देगा तो वो किसी व्यक्ति के दिमाग में बैठेगा, कोई घटना बनेगा, कोई परिस्थिति बनेगा, तभी तो हमें दुख देगा। तो कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं देता, हमारा कर्म उसकी बुद्धि में बैठकर हमको दंड दिलाता है। इसलिए हम किसी को बुरा ना कहें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न करो। तो हमारे द्वारा जो बुरे आचरण हुए हैं वही किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में घटना बन करके हमें दुख देते हैं। सिद्धांत की बात है, जो आध्यात्मिक सिद्धांत की, मनमानी तो कुछ भी बोलो, आध्यात्मिक सिद्धांत की बात यह है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमसे शुभ और अशुभ कर्म हुए वो हमें भोगने पड़ेंगे। यदि हमारे को दुख नहीं भोगना लिखा है तो तुम लाख उपाय कर लो, हमें दुख नहीं पहुंचेगा। और हमें सुख नहीं लिखा है तो हम लाख उपाय कर ले, हमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्म हमको दुख और सुख का भुगतान करवाते हैं। और जो विवेकवान भजन के द्वारा उन शुभ अशुभ को विध्वंस कर दे, वो आगे चलकर महासुख को प्राप्त होता है। इसीलिए अध्यात्म से जुड़ो, नाम जप करो, शराब मत पियो, पराई बहन बेटी या पराई पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, मांस मत खाओ, आनंदमय जीवन हो जाएगा।
मनमानी आचरण करोगे तो फिर कौन किसको दुख देता है? अपने अपना कर्म ही अपने को दुख देता है।